जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा जन्म समय से ही जाने पूर्व और भविष्य का जन्म, अर्थात जन्म समय से ही जान लें कि आप पूर्व जन्म में क्या थे और भविष्य का क्या जन्म होना है। हिंदू धर्म पूर्ण जन्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती है। हम अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर को धारण करते हैं। आत्मा उसकी यह भी मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, जैसा गीता में कहा गया है। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की बात याद आ जाना, ऐसी घटनाएं समय समय पर होती रहती है। विज्ञान इस तरह की बातों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वेदों पुराणों में ये स्पष्ट लिखा गया है कि आत्माओं का सफर निरंतर चलता रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, यानी जिसकी भी मृत्यु हुई है फिर से लौटकर किसी दूसरे रूप में वह आता ही है। महाभारत में एक कथा का उल्लेख है कि भीष्म कृष्ण से पूछते हैं कि आज मैं बाणों की सैया पर लेटा हूँ, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी ये सज़ा मुझे मिली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपने 6 जन्मों की बातें याद हैं, लेकिन 7वें जन्म की बात याद नहीं है, जिसमें आपने एक नाग को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। यानी भीष्म के रूप में जन्म लेने से पहले उनके कई जन्म और हो चुके थे। इन्हें अपने पूर्व जन्मों की बातें भी याद थी। महाभारत का एक प्रमुख पात्र है शिखंडी। कथा है कि शिखंडी को भी अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। वह पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी थी। उस जन्म में हुए अपमान का बदला लेने के लिए ही शिखंडी के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। ऋग्वेद में ऋग संहिता लिखा है कि महर्षि वामवेद को माता के गर्भ में ही आत्मज्ञान हो गया था, जिससे उन्होंने अनेक जन्मों की बातें जान ली थी। वेदों और पुराणों में ऐसे कई सारी कथाएं हैं जो इस प्रकार की बातें बताती हैं कि मौत और पुनर्जन्म निश्चित रूप में सत्य है। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती। जिस क्रम में लिखे गए हैं या जिस क्रम में हम बात कर रहे हैं, उसी क्रम में इसकी प्राथमिकता भी है। आकाश अनुमानित तत्व है, जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते कि यह आकाश है। आकाश कहते किसे हैं? आज तक किसी ने आकाश को नहीं देखा, उसी तरह से जिस तरह से आज तक किसी ने वायु को नहीं देखा, लेकिन वायु महसूस होती है, इसलिए अनुमानित तत्व नहीं है। आकाश को अनुमानित तत्व कहना भी गलत है। खैर, शरीर जब नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश में लीन हो जाता है, वायु में समा जाता है, अग्नि में, जल में समा जाता है, अंत में रह जाता है राख, जो धरती का हिस्सा है। इसके बाद में कुछ भी तो नहीं बच जाता, और अगर कुछ बचता है उसको हम आत्मा कहते हैं। लेकिन इसके बाद में भी बहुत कुछ बचता है। एक छठे तत्वों की बात हम कर रहे हैं या हम करें तो हमने कई बार सुना है कि मन और मस्तिष्क। निश्चित ही मस्तिष्क को मन तो नहीं कहते। तब भी मन क्या है? क्या वह हमारे शरीर के साथ नष्ट होने पर या शरीर के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है? शरीर तो भौतिक जगत का हिस्सा है, लेकिन मन अभौतिक है। यह मन ही तो आत्मा के साथ आकाश रूप में विद्यमान है या विद्यमान रहता है, जो चेतना के रूप में। एक 7वां तत्व भी है जो बच जाता है, जिसे हम कहते हैं बुद्धि। बुद्धि हमारा बोध है। हमने जो भी देखा है, जो भी भोगा है, वह बोध ही तो आकाश रूप में विद्यमान रहता है। इसके बाद में एक अंतिम तत्व रह जाता है, जिसको हम कहते हैं अहंकार। यह घमंड वाला अहंकार, स्वयं के होने के बोध को अंतिम अहंकार कहते हैं। अहंकार से ही सृष्टि का
जन्म लेता है, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। गीता में 8 तत्वों की चर्चा की गई है, उक्त जिसमें हमने 8 तत्वों की बात विस्तार से जानना है तो वेदों के अंतिम भाग उपनिषद पढ़े, जिसे वेदांत भी कहा गया है। लगभग 1008 उपनिषद है। योग ने मन, बुद्धि और अहंकार को नाम दिया है चित्त। यह चित्त ही चेतना है, जिसको हम आत्मा का मास्टर चिप माना गया है। ये मास्टर पेन ड्राइव है जिसमें लाखों जन्मों का डाटा इकट्ठा होता रहता है। आप इसे कुछ भी अच्छा नाम दे सकते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध तो किया जा सकता है, किंतु चित्त को समाप्त करना मुश्किल है, और जो इसे समाप्त कर देता है उसको मोक्ष मिल जाता है। जीवन में जब कभी भी परेशानी आती है तो एक बार मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिसकी ये सज़ा हमको मिल रही है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो इसमें आप कुछ भी गलत नहीं करते, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इस जन्म में सुख दुख का संबंध पूर्व जन्म से भी होता है। यह बात परा मनोवैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्र दोनों ही कहता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि व्यक्ति चाहे तो स्वयं अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जीवात्मा एक देह से दूसरी देह में जन्म लेती है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं होता। पुराणों के अनुसार मनुष्य पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेता है। पुराणों में भी भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार, जिसमें पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकारा गया है। महर्षि पराशर के अनुसार सूर्य से राम, चंद्रमा और कृष्ण, मंगल से नरसिंह, बुध से भगवान बुद्ध, गुरु से वामन, शुक्र से परशुराम, शनि से क्रूम और राहु से वराह और केतु से मत्स्य अवतार लिए गए। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में भी कहा गया कि उन्हें अपने पूर्व जन्म के 5000 जन्मों की स्मृति याद थी। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में जन्म लेता है। मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि वह पूर्व जन्म में कौन था, किस योनि से था और कहाँ से आया है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर भारतीय ज्योतिष के द्वारा संभव है। जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी और पंचम भाव के स्थित ग्रह और सूर्य तथा सूर्य और चंद्रमा में जो भी ग्रह बली होता है उसकी दृष्टांत में स्थिति पुनर्जन्म के बारे में बताती है। महर्षि पराशर के ग्रंथ बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार जन्म कलिक सूर्य और चंद्रमा में से जो भी बली है वह ग्रह जिस ग्रह के दशकांत में स्थित हो उस ग्रह के अनुसार जातक का संबंध उस लोक से होता है। कुंडली के पंचम भाव के स्वामी ग्रह से जातक के पुनर्जन्म के निवास का स्थान भी पता चल जाता है। पुनर्जन्म में जातक की दिशा क्या थी। जन्म कुंडली का 5वां भाव में स्थित राशि के अनुसार जातक का पुनर्जन्म की दिशा का ज्ञात होता है। पुनर्जन्म में जातक की जाति क्या थी। जन्म कुंडली में पंचमेश ग्रह की जो जाति है वही पुनर्जन्म में जातक की जाति होती है। पुनर्जन्म के संकेत क्या है। मनुष्य की मृत्यु के समय जो भी कुंडली बनती है उसे पुण्य चक्र कहते हैं। इसमें मनुष्य के अगले जन्म की जानकारी होती है। मृत्यु के 13 दिन बाद उसका अगला जन्म कब और कहाँ होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जातक परिजात में मृत्यु उपरांत गति के बारे में बताया गया है। यदि मरण काल में लग्न में गुरु हो तो जातक की गति देवलोक में होगी। सूर्य या मंगल हो तो मृत्युलोक में होगी। चंद्रमा या शुक्र हो तो पितृलोक में होगी और बुध या शनि हो तो नरक लोक में होगी। यदि 12वें स्थान में शुभ ग्रह या द्वादश बलवान होकर शुभ ग्रह से दृष्ट होने पर मोक्ष की प्राप्ति का योग बनता है। यदि 12वें भाव में शनि, राहु या केतु की युक्ति अष्टमेश के साथ हो तो जातक को नरक की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में गुरु और केतु का संबंध द्वादश भाव में होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म और भाग्य का सहयोग जो है,
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में गुरु लग्न यानी कि पहले घर में बैठा हो तो ये समझ लेना चाहिए कि पुनर्जन्म पूर्व जन्म में आप किसी विद्वान परिवार में जन्मे थे। जन्म कुंडली में गुरु 5वें 7वें 9वें घर में बैठा हो तो ये संकेत आपके पुनर्जन्म के धर्मात्मा सद्गुणी और विवेकशील रहे होंगे। इसके प्रभाव से इस जन्म में भी आप पढ़ने लिखने में होशियार होंगे। समय समय पर आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। धर्म में आपकी रुचि बनी रहेगी। अध्यात्म में आपका झुकाव होगा। पुनर्जन्म में अस्वाभाविक मृत्यु की भी हुई है तो उसके भी संकेत आपको मिलते हैं। जिसकी जन्म कुंडली में राहु पहले या 7वें घर में बैठा होता है उसके विषय में ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि इस व्यक्ति की मृत्यु अस्वाभाविक हुई होगी। ऐसा व्यक्ति वर्तमान जीवन में चालाक होता है। इसका मन कई बार उलझनों से घिरा रहता है। कई बार वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल की कमी हो सकती है। व्यक्ति पूर्व जन्म में व्यापारी होते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म कर्क लग्न में होता है यानी कुंडली के पहले घर में कर्क राशि है और चंद्रमा इस राशि में बैठा हो तो ये समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति पूर्व जन्म में व्यापारी रहा होगा। वर्तमान जन्म में ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होगा। छोटे मोटे उतार चढ़ाव के साथ ये जीवन में सफल होते रहेंगे। लग्न स्थान में बुध की उपस्थिति भी ये संकेत देता है कि वह व्यक्ति पिछले जन्म में किसी व्यापारी परिवार में ही जन्मा होगा और ऐसे व्यक्ति वर्तमान जीवन में भी व्यवसाय और गणित में होशियार होते हैं। इनके क्रोध से लोग परेशान होंगे। जन्म कुंडली जिनकी जन्म पत्री में मंगल 6, 7वें 10वें स्थान में हो तो वह पूर्व जन्म में क्रोधी व्यक्ति रहे होंगे। इन्होंने अपने क्रोध के कारण कई लोगों को कष्ट पहुंचाया होगा। इस जन्म में ऐसे व्यक्तियों को रक्तचाप की शिकायत हो सकती है। वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चोट दुर्घटना के कारण उनको कष्ट भोगने पड़ेंगे। हिंदू धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राणी केवल शरीर को ही नष्ट करता है। आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा एक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसे ही पूर्व जन्म कहते हैं। पूर्व जन्म के सिद्धांत को लेकर सभी के मन में ये जानने की जिज्ञासा अक्सर बनी रहती है कि वह अगला जन्म किसका होगा, कैसा होगा। वर्तमान शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद में इस आत्मा का क्या होगा। भारतीय ज्योतिष ने इस विषय पर काफ़ी शोध किया है और उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर उसके पूर्व जन्म और मृत्यु के बाद आत्मा की गति के बारे में जाना जा सकता है। शिशु जिस समय जन्म लेता है उस समय स्थान व तिथि को देखकर जन्म कुंडली बनाई जाती है। उस समय के ग्रहों की स्थिति के अध्ययन के फलस्वरूप यह जान सकते हैं कि बालक किस योनि से आया है और मृत्यु के समय उसकी क्या गति होगी। आगे संदर्भ में कुछ विशेष योग भी बताए गए हैं। पूर्व जन्म योनि विचार जिस व्यक्ति की कुंडली में 4 से अधिक ग्रह उच्च राशि के अथवा स्वयं राशि में हो उस व्यक्ति का उत्तम योनि भोग कर यहाँ जन्म लिया है, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। लग्न और उच्च राशि का चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में सद्विवेकी वाणी था, ऐसा मानना है। लग्नस्थ गुरु इस बात का सूचक है कि जन्म लेने वाला पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण रहा होगा। यदि जन्म कुंडली में कहीं भी उच्च का गुरु होकर लग्न को देख रहा हो तो बालक पूर्व जन्म में धर्मात्मा सद्गुणी और विवेकशील साधु रहा होगा। यदि जन्म कुंडली में सूर्य 6, 8वें 12वें भाव में अथवा तुला राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में भ्रष्ट जीवन व्यतीत करने वाला रहा होगा, ऐसा मान लेना चाहिए। लग्न या सप्तम भाव में शुक्र हो तो जातक पूर्व जन्म में राजा अथवा सेठ था, जीवन के सभी सुखों को भोगने वाला, ऐसा समझना चाहिए। लग्न एकादश, सप्तम या चौथे भाव में शनि इस बात का सूचक है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में शूद्र परिवार से संबंधित था और पाप कृत्य कार्यों में लिप्त रहा होगा। यदि लग्न या सप्तम भाव में राहु हो तो व्यक्ति पूर्व जन्म में जो उसकी मृत्यु है स्वाभाविक नहीं रही होगी,
ऐसा ज्योतिषियों का मत है। 4 या अधिक ग्रह जन्म कुंडली में नीच राशि के हो तो ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में निश्चित रूप से आत्महत्या की होगी, ऐसा मान लेना चाहिए। कुंडली में स्थित लग्नस्थ बुध स्पष्ट करता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में माणिक पुत्र और विविध कलेशों से ग्रस्त रहता था। सप्तम भाव, छठे भाव या दसम भाव में मंगल की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि वह व्यक्ति पूर्व जन्म में क्रोधित स्वभाव का रहा होगा और कई लोग इनसे पीड़ित रहे होंगे। गुरु शुभ ग्रह से दृष्ट हुआ और पंचम 9 भाव में बैठा तो जातक पूर्व जन्म में सन्यासी था, ऐसा मानना चाहिए। कुंडली के 11वें भाव में सूर्य, 5वें भाव में गुरु और 12वें भाव में शुक्र इस बात का सूचक है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में धर्मात्मक प्रवृत्ति का था तथा लोगों की मदद करने वाला था। साथियों, आज की चर्चा को विराम देते हुए अगली चर्चा में पुनः नए विषय के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। पर हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के साथ अभी तक बने रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। तब तक के लिए जय मां कमाल।